बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 20 जून, डे है संडे। आज आपके साथ नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूँगा। सेक्टर वाइज मैंने सिलेक्शन की है और मेरी सिलेक्शन का जो बेस है वो है करेक्शन और डिप। जिन स्टॉक्स ने करेक्शन ले लिए, जिन स्टॉक्स ने डिप ले लिए, उन स्टॉक्स को मैंने चूज़ किया है सेक्टर वाइज। डिफरेंट सेक्टर में से डिफरेंट स्टॉक्स को चूज़ किया है। किसी सेक्टर में से एक भी हो सकता है, किसी सेक्टर में एक से ऊपर भी स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन जहां मुझे बेहतर लगेगा कि जो स्टॉक मुझे बेहतर लगेगा वही डिस्कस करूंगा, इसके अलावा डिस्कस नहीं करूंगा। तो जनाब, हमारा जो पहला सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि मुझे जो फीपी लीपी डेटा देखकर जिन सेक्टर्स में काम होता हुआ नज़र आ रहा है उनमें नंबर 1 था बैंकिंग सेक्टर, नंबर 2 था टेलीकॉम, 3 था फूड और नंबर 4 था जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, और जो 5 था जनाब वो था पावर जनरेशन। तो मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ स्टॉक्स चूज़ किए हैं, तो उनको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले करूँगा बैंकिंग सेक्टर में से मैंने एचबीएल को चूज़ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एचबीएल ने अपनी करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो जनाब, शुरुआत करते हैं एचबीएल बैंक से। तो आपके सामने मैंने ये एचबीएल का जो डेली चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचबीएल ने जो अपना हाई बनाया जनाब, वो बनाया हुआ है 176 का, और जो अपना लो बनाया हुआ है वो 93 का बनाया हुआ है। और जो इसकी एवरेज प्राइस बनती है जनाब वो बनती है 129.80, और इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को वो की है 130.03। 130 के पास इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जिस पैटर्न के ऊपर इसने क्लोजिंग की है वो आपको मैं चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है वो है जनाब बेयरिश इंगल्फिंग जो है पैटर्न बना हुआ है, और उस पैटर्न के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। चार्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो जनाब, चार्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पैटर्न बना हुआ है वो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर मैंने सिंपल जो है बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है और 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया हुआ है। इसके अलावा कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि पहले हम चेक करेंगे स्टॉक के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, उसके बाद जो है हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है वो मूविंग एवरेज है 5 डेज़ का। उससे अबाव ही ट्रेड कर रहा है, उससे नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, मतलब अपनी 5 डेज़ की मूविंग एवरेज को ऑनर दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे भी अबाव ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस के ऊपर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्राइस के ऊपर कि जो इसकी एवरेज प्राइस बनती है 130, उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अपनी एवरेज प्राइस को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो इसका मतलब है अभी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, इतनी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। टेम्पररी इसके अंदर जो है करेक्शन हो चुकी है या प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है। अब देखते हैं इसकी MACD और RSI क्या पोजीशन है, ताकि हमें मज़ीद इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ट्रेस हो जाए। तो जनाब, आपके सामने मैंने MACD लाइन ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट किया हुआ है, और हिस्टोग्राम की पोजीशन भी ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD ने बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट किया हुआ है, और हिस्टोग्राम के अंदर भी ज़बरदस्त जो है क्रॉस ओवर जनरेट हुआ हुआ है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर है वो MACD शो कर रहा है, और MACD की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जनाब, अब उसके बाद देखते हैं कि RSI की क्या पोजीशन है। तो RSI का जो लेवल है 52 है, मतलब RSI मेरे हिसाब से नॉर्मल RSI है, नॉट बैड नॉट गुड। RSI नॉर्मल है। RSI ने जो अपना हाई बनाया था वो 60 के आसपास बनाया था, लेकिन उसके बाद जो इसने डिक्लाइन नज़र आया है वो 52 तक नज़र आया है। लेकिन RSI अभी तक अच्छी है, बुरी भी नहीं है, एवरेज और अच्छी RSI लग रही है मुझे। 52 लेवल एक अच्छा लेवल है, एवरेज लेवल है। तो जनाब, अब देखते हैं चार्ट के फॉर्मेशन के हिसाब से इस पर कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ तमाम इंडिकेटर्स को, ताकि हमारे पास कैंडल स्टिक के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेस हो जाए। तो जनाब, चार्ट को मैंने यहाँ पर जूम आउट कर दिया है, ताकि इसका हम लॉन्ग व्यू जो है HBL का चेक कर सकें। तो यहाँ पर आपके सामने 2014 से लेके
2020 का डेटा मौजूद है चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हाई और लो भी चेंज हो गया है और एवरेज प्राइस भी चेंज हो गई है। मतलब 2014 से लेके टिल टू डेट 2020 तक इसका जो हाईएस्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 314 का, और जो एवरेज प्राइस आ रही है वो 172 आ रही है, और जो लो प्राइस आ रही है जनाब वो आ रही है 87। और इसका मेजर ट्रेंड बेरिश है, आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब ये स्टॉक रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से तकरीबन जो है अपना यहाँ पर रीबाउंड हो चुका है। यहाँ से इसने रीबाउंड की कोशिश की है अपने लोवेस्ट लेवल से 94 से, और यहाँ से रीबाउंड होकर इसने अपना हाई भी बनाया है और यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दिया था 148 के पास इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया है तकरीबन। अब यहाँ से ये स्टॉक रीबाउंड हो चुका है। मेरे ख्याल से अब स्टॉक का ट्रेंड जो है बेरिश चैनल में से बुलिश चैनल के अंदर इंटर होने वाला है और तकरीबन जो है वो हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है और लॉन्ग टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन बेरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन बुलिश है। अभी चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है नियरली देख सकें कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि चार्ट जो है जूम आउट हो चुका है और आपके सामने शॉर्ट टर्म का चार्ट मौजूद है, जो कि जनाब अप्रैल 2020 से लेके टिल टू डेट का डेटा दिखा रहा है। तकरीबन जो है आपके सामने 3 महीने का डेटा मौजूद है। तो 3 मंथ के डेटा के ऊपर ये स्टॉक आपको रीबाउंड और बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। और मेरे हिसाब से अब इस स्टॉक ने अपनी जो सपोर्ट थी तकरीबन जो है ले ली है। ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट पर नज़र आ रहा होगा कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और इसका एवरेज प्राइस बनता है 129। तो आपके सामने ये वीकली चार्ट ओपन है, डेली चार्ट नहीं है। वीकली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसने वीकली बेसिस के ऊपर अपनी जो एवरेज प्राइस बनती है उससे अबाव क्लोज दी है और अपनी सपोर्ट लेवल के आसपास दी है। तो मेरे हिसाब से अब HBL के पास लो जाने के लिए काफ़ी स्पेस कम है और मैक्सिमम लो मुझे ऐसा लगता है 128 इसका मुझे मैक्सिमम लो लगता है और मुझे लगता है कि ये इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। तो मैं आपको HBL के अंदर 128 के रीजन में बाइंग सजेस्ट करूँगा। आप इसके अंदर 128 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं HBL के अंदर एग्ज़िट लेने का लेवल आपको बता देता हूँ, जो मुझे वीकली बेसिस पे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए ना। वो बनता है 136 आपका एग्ज़िट लेवल है। अगर आपके पास कापी पेन मौजूद है तो नोट कर लें। 136 इसका एग्ज़िट लेवल बता रहा हूँ और 128 इसका बाइंग लेवल बता रहा हूँ। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट कह रहा है, जो चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो जनाब चार्ट के हिसाब से इसके पास 128 की सपोर्ट है और 136 की इसके पास रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर। तो आप इसके अंदर वीकली बेसिस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं 128 के ऊपर, और 136 के ऊपर आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए। आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन में तब सजेस्ट करूँगा जब ये यहाँ पर एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेकआउट देके इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे। वो है 143.38 इसके पास यहाँ ब्रेकआउट दे दे, एटलीस्ट 145 की क्लोजिंग दे दे, तो फिर मैं आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन कहूँगा। लेकिन मैं वीकली बेसिस के ऊपर इस स्टॉक के अंदर अब मैक्सिमम लो देख रहा हूँ और रिस्क फैक्टर जो है मुझे इसके अंदर बहुत कम नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। यहाँ पर इस लेवल के पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको 128 के रीजन में बाय करनी चाहिए इसके अंदर, और कोशिश कीजिए कि 136 का टारगेट रखें। 136 के पास एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया HBL। तो जनाब हमारा जो सेकंड सेक्टर है वो OMC है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो उसमें से जो मैंने स्टॉक चूज़ किया है वो HTL किया है, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड किया है। उसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर मैंने सिंपली बॉलिंजर बैंड और एक 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है। इसके अलावा कोई इंडिकेटर अप्लाइड नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको प्राइस बार के अंदर नज़र आ रहा होगा कि इसने अपना हाई जो है 99 बनाया है
और जो अपना लो बनाया है जनाब वो 20 बनाया है, और जो इसकी एवरेज प्राइस बनती है वो बनती है 46.23। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी एवरेज प्राइस से ऊपर मूव कर रहा है, और इसने जो क्लोजिंग एज जस्ट की है जनाब वो की है 72.14 के पास। 72.14 के पास इसने अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। और जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, उससे बिलो होने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक उससे बिलो क्लोजिंग नहीं दी है, उसको टच ज़रूर किया है। तो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है अपनी सिंपल 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड, और अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन बनती है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब 5 डेज़ का मूविंग एवरेज देखें तो वीकली बेसिस के हिसाब से ये अच्छे ट्रेंड के अंदर है, अभी तक ये इसके स्ट्रेंथ में है। तो जनाब इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, शॉर्ट टर्म का चार्ट है। अभी चार्ट को जूम आउट करेंगे और उसका लॉन्ग व्यू भी लेंगे। तो अभी इसकी हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को ट्रेस कर लें पहले। तो अब मैं देखता हूँ कि इसकी MACD और RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो निगेटिव हैं, और MACD जो है निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। जो चार्ट बता रहा है वही बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI को, कि RSI जो है जनाब वो 56 है। RSI नॉर्मल है, और मेरे हिसाब से एक नॉर्मल एवरेज RSI है, बुरी RSI नहीं है। 55.80 ठीक है जनाब। अब मैं चार्ट के ऊपर से सारे इंडिकेटर्स रिमूव कर दूंगा, ताकि मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया है, जूम आउट कर दिया है, जो कि 2017 से लेके 2020 का डेटा आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का मेजर ट्रेंड बुलिश है, बेयरिश नहीं है। मेजर ट्रेंड जो इसका बुलिश है, और यहाँ पर अब इसका जो हाई बन रहा है जनाब वो 129 बन रहा है, और जो इसका एवरेज प्राइस बन रहा है वो 67.76 पैसा बन रहा है, और जो इसका लो बन रहा है जनाब वो 16 रुपीज़ बन रहा है। लेकिन अब इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है, बेयरिश नहीं है। अच्छा, अब इसके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं, माइंड में रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर अगर इसके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो ये लेवल बनता है, ये लेवल 64 इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। और इसके बाद जो उससे पहले जो इसके पास सपोर्ट आती है जनाब वो दूसरी आती है 67 के पास। तो 67 के पास भी इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्सटी सेवन की इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर इसके पास 62 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लेकिन इसका जो ट्रेंड काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर है। तो मेजर ट्रेंड आपके सामने मैंने रख दिया है। अब शॉर्ट टर्म के ऊपर देख लेते हैं चार्ट को जूम आउट करके कि कहाँ इसके पास सपोर्ट बनती है, कहाँ रेजिस्टेंस बनती है। चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं जनाब। यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे को 72 पे दी है। अब इसके पास जनाब जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट बन रही है जनाब वो यही लेवल बन रहा है, जहाँ पे इसने तकरीबन जो है क्लोजिंग दी है उससे थोड़ा बहुत नीचे इसके पास जो है सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पर। तो ये 70 की जो है सपोर्ट ले सकता है। और आपको पहले बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर इसके पास 67 से लेके 65 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इसने अपनी करेक्शन ले ली है। इसने जो अपना लो बनाया था, अपना जो हाई बनाया था तकरीबन यहाँ बनाया था 99 का, उसके बाद ये स्टॉक ने अपना जो लो बनाया वो यहाँ बनाया था 58 का, और उसके बाद भी इसने जो लास्ट हाई बनाया है जनाब प्रीवियस हाई इसका बनता है तकरीबन 84 के आसपास बनता है, 84-86 के आसपास बनता है। और उसके बाद इसने क्लोजिंग जो नीचे की तरफ दी है लो साइड के ऊपर वो जनाब वो यहाँ 60 के पास दी है, और वहाँ से रीबाउंड होके इसने जो अपना अभी जो प्रीवियस हाई बनाया है जनाब वो लास्ट बिल्कुल वो इसने बनाया है 79.61 के पास। और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है 72 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 72 की इसकी लास्ट प्राइस है।
तो मेरे हिसाब से एच टी एल के अंदर बाई बनती है। आपको एच टी एल के ऊपर थोड़ी सी और डिप का वेट करना चाहिए, थोड़ी सी और प्राइस नीचे आए 70 के आसपास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 70 के अंदर इसके अंदर बाइंग कीजिएगा। और अपना टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं वीकली बेसिस के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आपको 75 के आसपास इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। 75 के आसपास आपको अपनी एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 75 मुझे लगता है इसके पास रेजिस्टेंस है। और यहाँ से उसके बाद ये अगर 75 के लेवल को इसने यहाँ पे सस्टेन कर लिया और उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद ही चला जाएगा जनाब यहाँ पर डायरेक्ट 80 तक 79 टू 80 जा सकता है। तो इसका जो बाई लेवल है आपको बता चुका हूँ कि इसका बाई लेवल आपको जहन में रखिएगा कि इसका जो बाइंग लेवल बन रहा है जनाब वो बन रहा है 70 के पास इसके पास बाइंग लेवल बन रही है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 70 के आसपास इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट रख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर 75 पे आप इसके अंदर एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है जनाब। और इसका अच्छा खासा ट्रेंड है, इसके अंदर लो रिस्क फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है, कोई ऐसी ख़तरे की बात नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए मैंने ये स्टॉक जो है चूज़ किया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में से। अब जनाब जो मैं थर्ड स्टॉक चूज़ करूँगा, थर्ड सेक्टर जो हमारा होगा वो होगा टेलीकॉम में से देखते हैं कौन सा स्टॉक मैं चूज़ करता हूँ। तो जनाब हमारा जो थर्ड सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर। और सीमेंट सेक्टर में से जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है फ्लाइंग सीमेंट। बहुत अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है और 5 डेज़ का सिंपल मूविंग डेज अप्लाइड किया हुआ है, इसके अलावा कुछ अप्लाइड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बॉलिंजर बैंड के अबाउट ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखा गया। और यहाँ पर जिसने अपना हाई पोस्ट किया जनाब आप देख सकते हैं 25.50 का किया है। प्राइस बार के अंदर चेक कीजिए, हाई 25.50 है। और इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को वो की है 22.64 के पास। इसने जो अपना एवरेज प्राइस इसकी बनती है जनाब वो बनती है 11.29, आलमोस्ट अपनी एवरेज प्राइस से जो है 100% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जनाब वो बन रही है 6.50, जस्ट 6.50 इसकी लो प्राइस बन रही है। और इसका जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, करंट ट्रेंड के हिसाब से जो इसने क्लोजिंग एडजस्ट की ना वो की है 22.64 के पास, 22.64 के पास ने क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर इसकी हम RSI की बात करें तो जनाब इसकी RSI जो है इसकी RSI जो है 75 है, हाईली ओवरबाउट है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर RSI है। और आहिस्ता से अब थोड़ी सी फ्लैट हुई है, इसका मतलब है अभी थोड़ी सी ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर रह सकता है फ्लाइंग सीमेंट। अच्छा अब फ्लाइंग सीमेंट को आप यहाँ पे देखें, अच्छा अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर के लोअर बैंड जो है वो नीचे की तरफ जो है मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देखें लोअर बैंड जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, वॉलेटाइल रह सकता है। बाकी ओवरऑल इसका ट्रेंड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अपनी मूविंग एवरेजेस जो शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसने थोड़ी सी करेक्शन ली है। 25.50 का हाई बना के इसने 22.64 के पास क्लोजिंग दी है। अब हम चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे इसके पास कहाँ सपोर्ट है, हमें कहाँ एंट्री करनी चाहिए और कहाँ एग्ज़िट लेनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप उसकी सपोर्ट दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास 21 रुपीज़ पॉइंट 37 पैसा इसके पास सपोर्ट है। 22 तक आप समझ लें, 21 से लेके 22 के रीजन के अंदर इसके पास जो है सपोर्ट लेवल है और मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आप उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको यहाँ मिल जाए और यहाँ सपोर्ट ले तो आपको मस्ट यहाँ बाइंग करनी चाहिए 22 से लेके 21 के रीजन के अंदर यहाँ अपनी बाइंग कर सकते हैं। और अपना टारगेट रखिएगा एग्ज़िट लेने का, अपना ये लास्ट हाई है
ये लास्ट हाई जो इसने अपना बनाया था 20.50 का इसका जो लास्ट हाई था, इसको पास आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये इसका एग्ज़िट टारगेट रखिएगा, ठीक है जनाब। तो 25.50 के पास आपको इसे एग्ज़िट लेनी चाहिए। जब तक इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है, हमें इसके अंदर जो है स्टे नहीं करना है। और इसका जो बाइंग लेवल बन रहा है जनाब, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो सपोर्ट ले सकता है 21 से लेके 22 की। अगर 2150 पे अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बाइंग बनेगी और यहाँ से आपको ये 5 रुपीज़ का गेन दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्लाइंग सीमेंट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। इसकी ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर ये इंशाल्लाह अपने 30 के टारगेट को भी हिट करेगा। अगर मैं मिड टर्म की बात करूं जनाब, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है मिड टर्म बेस के ऊपर ये अपने 40 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो ओवरऑल अच्छी पोजीशन के अंदर है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड है इसका। मेजर ट्रेंड भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। तो मेरे हिसाब से आपको जैसे ये सपोर्ट ले 21 से लेके 22 के रीजन के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट रखिएगा 25 प्लस का, ठीक है जनाब। सीमेंट सेक्टर में से मैंने फ्लाइंग को चूज़ किया था। अब जनाब नेक्स्ट मैंने जो चूज़ किया है सेक्टर, वो किया है टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में से जो मैंने चूज़ किए हैं वो नेटसोल को चूज़ किया है, नेटसोल। और सेकंड किया है एवीएन। तो एवीएन को देख लेते हैं। मैं आपको टेली ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेली को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो टेली को जो मैंने बाइंग बताई हुई है, जो लेवल मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए। बाकी टेलीकॉम में से नेटसोल और एवीएन को देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने नेटसोल का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है जनाब, वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर हुई है। और इसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 176.62 के पास की है। इसका जो हाई लेवल है जनाब, जो इसने अपना हाई बनाया था वो 304 का है। जो इसकी एवरेज प्राइस बनती है वो 107.23 बनती है। और जो इसकी लो प्राइस बनता है बॉटम, वो बनता है 25.40 पैसा। तो मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है और सिंपल किया हुआ है मूविंग एवरेज 5 डेज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड की जो पोजीशन है जनाब, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, यहाँ पर आप देखें बॉलिंजर बैंड की जो पोजीशन है जनाब, वो जो लगी पड़ी है वो फ्लैट पोजीशन है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लोअर बैंड भी जो है फ्लैट पोजीशन के अंदर है। यहाँ देखें, ये देखें, तो लोअर बैंड भी एक जो है फ्लैट पोजीशन के अंदर है और अपर बैंड भी जो है फ्लैट पोजीशन के अंदर है। और ये स्टॉक अपनी जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है, बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड जिसकी प्राइस बनती है जनाब 209 उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अपनी जो 5 डेज़ की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे अबाउ ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो अभी तक दो वीकनेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसके अंदर अभी तक स्ट्रेंथ है। और अपनी जो एवरेज प्राइस बनती है 5 डेज़ की मूविंग एवरेज की, 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज प्राइस बनती है जनाब, उससे अबाउ ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अभी तक ये स्ट्रेंथ के अंदर है, कोई इतनी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसका मेजर ट्रेंड जो है अभी डाउन है। और इसको ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 209 का जो लेवल है, जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है, उससे अबाउ क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके ये बुलिश चैनल के अंदर एंटर होगा। लेकिन अभी ये इसने करंट जो इसने तकरीबन जो 2 दिन पहले इसने अपना हाई बनाया था 190, लास्ट वीक 196 का। उसके बाद जो इसने नीचे की तरफ लो बनाया जनाब, वो 176 का बनाया। तो करेक्शन लिए इसने काफ़ी खासी। तो मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक अपने करेक्शन की तरफ है। और ये स्टॉक जो है मुझे लगता है कि अपनी करेक्शन ले सकता है एटलीस्ट यहाँ तक 165 तक ये अपनी करेक्शन ले सकता है, जो इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन भी बनता है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। तो आपको इसके अंदर 165 से लेकर 167 की रीजन में बाई करनी चाहिए। जैसे ही 165-167 की सपोर्ट ले, आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ बाइंग सजेस्ट करूँगा। ऑलरेडी स्टॉक ने जो करेक्शन ली हुई है काफ़ी खासी, और हो सकता है कि कुछ और डिप ले ले। और ये सारी सिलेक्शन जो मैंने की हुई है वो मार्केट को सामने रख कर की है। मार्केट भी मुझे थोड़ी सी हल्की फुल्की डिप लेती हुई लगती है, करेक्शन थोड़ी और लगती है। तो मैंने मार्केट के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से, करेक्शन के हिसाब से, स्टॉक के अंदर करेक्शन के हिसाब से आपको मैंने ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको इसके अंदर नेटसोल के अंदर मेरे हिसाब से 165-167 के रीजन में बाइंग करनी चाहिए। और अपना आप वीकली बेसिस आप इसके अंदर टारगेट सेट कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ पर 193
193 आप इसका अपना वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं। उससे पहले भी आप निकल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन अपना वीकली टारगेट जो बन सकता है इसका वो 193 का है। 193 के रीजन तक ये आ सकता है। वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, डेली हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। तो वीकली बेसिस के हिसाब से आपको 165 167 के रीजन में बाइंग कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसकी RSI भी चेक कर लेते हैं, MACD भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MACD की पोजीशन नेगेटिव है। MACD जो है नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, नो डाउट, ठीक है। RSI को चेक कर लेते हैं कि RSI का क्या लेवल है। तो जनाब RSI इसकी 50 है, मतलब RSI नॉट बैड नॉट गुड है, एवरेज RSI ये 50। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन अभी तक एवरेज ही है। तो अगर आप चाहते हैं बाइंग करना तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो आप नेटफोल के अंदर जो सपोर्ट ले 165 67 की, तो आप इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अपना एग्जिट लेवल आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं 193 का। 193 की इसके पास रेजिस्टेंस है और 165 167 की इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है जनाब, ये हो गया नेटसोल। और दूसरा स्टॉक देख लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर में से एवियन को। तो जनाब आपके सामने मैंने एवियन का जो वीकली चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। देख सकते हैं स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो की है 92.37 के पास की है अपनी क्लोजिंग। अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और जो कैंडलस्टिक बन रही है वो हैमर कैंडलस्टिक बन रही है। और इसने बॉलिंजर बैंड का जो सिंपल 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे अबव क्लोजिंग दी है। उसका मतलब है स्ट्रेंथ के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने है। शॉर्ट टर्म का ट्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और यहाँ पर इसने जो अपना हाई बनाया था तकरीबन जनाब इस रीजन के अंदर 109 का इसने हाई बनाया हुआ है। इस रीजन के अंदर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लॉन्ग टर्म का चार्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है। ठीक है जनाब, तो इसने शॉर्ट टर्म के ऊपर जो अपना हाई बनाया हुआ है 109 का बनाया हुआ है। और जो इसके पास एवरेज प्राइस बेटर बन रही है वो जनाब बन रही है 61.41 की। और जो इसके पास लो प्राइस बन रही है वो 18.10 पैसा। तो अभी जो ट्रेड कर रहा है जनाब वो 92.57 के पास कर रहा है। जैसा कि मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसके पास यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं इसके पास। यहाँ पर इस लेवल के पास मैं आपको कह चुका हूँ काफ़ी मरतबा कि आपको 95 93 के रीजन में इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। लेकिन अभी इसके स्टॉक के अंदर काफ़ी थोड़ी सी मुझे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, क्योंकि अपने सिंपल 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जनाब बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। और इसकी RSI और MACD को देख लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। जनाब MACD इसकी स्टिल नेगेटिव है, नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है MACD। तो RSI की चेक लेते हैं, RSI की क्या पोजीशन है। RSI इसकी 55 है, RSI इसकी नॉर्मल है और एवरेज RSI है। तो जनाब मेरे हिसाब से आपको नेट एवियन के अंदर जो मुझे सपोर्ट बन नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो नज़र आ रही है जनाब 88 की। 88 की इसके बाद अच्छी सपोर्ट है। अगर ये 88 की सपोर्ट पर डिप ले बाइंग करें आपको यहाँ पर 88 के लेवल पर, 88 का लेवल इसका अच्छा लेवरेज है। तो मेरे हिसाब से आपको 88 के ऊपर इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, जो कि इसका तकरीबन जो है 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है। 5 डेज़ का मूविंग एवरेज इसका 88 के पास बन रहा है। अगर 88 के पास ये सपोर्ट लेता है तो आप इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अपना टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं थोड़ा सा वीकली बेसिस के ऊपर। तो जनाब वीकली बेसिस के ऊपर आप इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं अपना यहाँ पर 96 का अपना इसका जो है टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। 88 के ऊपर इसको बाइंग कर सकते हैं और 96 प्लस आप इसके अंदर एग्ज़िट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 96 के ऊपर एग्ज़िट लेनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे फर्दर कि कैसा मूव करता है, कैसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और क्या चार्ट फॉर्मेशन जो है सजेस्ट करता है। लेकिन फ़िलहाल जो है 96 के पास आपको इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये थे कुछ स्टॉक जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 किया है बैंकिंग सेक्टर में तो HBL, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में से किया है HTL, और सीमेंट सेक्टर में से किया है मैंने फ्लाइंग सीमेंट, और जनाब टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी में से मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया जनाब वो किया है नेटसोल और एवियन। ठीक है जनाब, तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ और इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ।
अब आप पूछेंगे कि कोई दोस्त, बहुत से दोस्त इसमें पूछते हैं कि भाई आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा इन सेक्टर वाइज अगर बात करूं तो सेक्टर वाइज जो मेरा फेवरेट स्टॉक है जनाब वो है यूनिटी, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यूनिटी के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, जो कि मैं बाइंग लेवल आपको बता चुका हूँ, तो उसको फॉलो कीजिएगा। और सेकंड जो मेरा फेवरेट स्टॉक है जनाब वो है बैंकिंग सेक्टर में से HBL। HBL मेरे पास काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन में लगता है। अगर HBL आपको तकरीबन 128 के रीजन मिले तो आपको बाइंग करना चाहिए। सेकंड मेरा फेवरेट स्टॉक HBL है। और थर्ड मेरा जो फेवरेट स्टॉक है जनाब वो फ्लाइंग सीमेंट है। उसकी प्राइस 21 मेरे हिसाब से बड़ी बेस्ट प्राइस है। अगर 21 के रीजन में मुझे मिला तो मैं भी खुद भी बाय करूँगा, और आपको मैंने वही लेवल सजेस्ट किया है। अच्छा जनाब, एक और स्टॉक जो है, एक और सेक्टर ऑटोमोबाइल में से जो है ना हम गनी और गनल को भी डिस्कस कर लेते हैं, वरना रह जाएंगे। और हमारे शमीम भाई हैं, शमीम जैदी साहब, वैसे मैं जनाब गनी और गनल को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, आपके सामने से मैंने ऑटोमोबाइल में से दो स्टॉक चूज़ किए। नंबर 1 किया है गंदारा निसान GHNL। उसका वीकली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न है और जो कि बेयर को ही फेवर कर रहा है। इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है और इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो की है अपनी 108.39 के पास। और अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 106.35 उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड की जो पोजीशन बन रही है वो फ्लैट पोजीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड फ्लैट है और बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो भी फ्लैट है। इसका मतलब है ये इस स्टॉक के अंदर जो पोजीशन इंडिकेट कर रहा है बॉलिंजर बैंड वो फ्लैट पोजीशन, रेंज बाउंड पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड। ठीक है जनाब। तो उसके बाद देखते हैं जनाब कि इस स्टॉक के अंदर RSI और MACD क्या पोजीशन है। तो MACD तो जनाब इसकी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर, जो कि अच्छा साइन है। इसका मतलब है MACD पॉजिटिव है। और RSI की बात कर लेते हैं कि RSI का लेवल है। तो RSI का लेवल आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI का लेवल जो है 54 है। अच्छी RSI है, नॉर्मल RSI है। RSI अच्छी RSI है, कोई इतनी बैड RSI नहीं है। तो अब देखते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जनाब ये जो GHNL है जिस तरह मूव कर रहा है चार्ट के ऊपर, इसके पास ये अपना सपोर्टिंग लेवल ही है, अपने सपोर्ट के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर करंट लेवल के अंदर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो अच्छा लेवल है। अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर नहीं हैं और आपको कहते हैं कि मैं सेफ बाइंग करूं, तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर 106 से लेके 107 के रीजन में आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बन रहा है वो 106 बन रहा है। और इसने जो अपना लो बनाया था जनाब अभी लास्ट फ्राइडे को, वो मेरे हिसाब से इसने 106 के आसपास ही बनाया था और वहाँ से ये अगेन जो है ऊपर की साइड क्लोज़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और जो बाइंग लेवल बन रहा है जनाब, यहाँ पर मल्टीपल इसके पास जो है सपोर्ट्स हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर हैं। अगर आप इसके अंदर जो है बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर करंट लेवल के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, अच्छा लेवल है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो 106 पर भी आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी सी सेफ बाइंग हो जाएगी। 106 पर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर एग्जिट लेने का। मेरे हिसाब से आपको ये अपना टारगेट रखना चाहिए। इसका प्रीवियस हाई जो कि अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है वो 119 है, 119 का इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर 119 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तो ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है तो ये अच्छे बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी है। मैं आपको चार्ट को जूम करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है, मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है जनाब। कोई आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, घबराने की बात नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर ये सपोर्ट ले रहा है या स्विंग हो रही है तो उसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स में स्विंग्स आती रहती हैं, आप उन स्विंग को देख के मत घबराया करें। थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। मेजर ट्रेंड को देखा करें कि मेजर ट्रेंड क्या कहता है। मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है।
ठीक है जनाब। तो मेरे हिसाब से आप उसके अंदर 106 से लेके 107 के अंदर बाइंग कर सकते हैं। करंट प्राइस के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं अच्छी प्राइस से। अगर बाइंग की हुई तो होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन। और मेरे हिसाब से ये अपना टारगेट आराम से 119 का ज़रूर हिट करेगा। अगर 119 को नहीं बीट करता है तो 115 को ज़रूर हिट करेगा इस वीक इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब, ये हो गया GHNL। अब देख लेते हैं GHNI उसकी क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने गंधारा इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट को मैंने ऑलरेडी जूम आउट किया हुआ है ताकि आप यहाँ देख सकें इसका मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। और स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 276 के पास की है। अब थोड़ा चार्ट को हम जूम कर लेते हैं ताकि हम शॉर्ट टर्म के ऊपर इसका ट्रेंड ट्रेस कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर भी जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो अपर बैंड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और लोअर बैंड जो है नीचे की तरफ से फ्लैट हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर हायर साइड के ऊपर जो है प्रेशर का सामना है, लेकिन नीचे की साइड पर इसके अंदर बायर बैठा हुआ है और नीचे की तरफ ज़्यादा गिरने के चांसेस कम हैं। इस स्टॉक ने जनाब जो अपना हाई बनाया है रिसेंटली वो बनाया हुआ 348 का, और जो इसके पास एवरेज प्राइस बन रही है वो बन रही है 206 की, और जो इसका लो बन रहा है वो 55 बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड जो है ओवरऑल अच्छा ट्रेंड है, बेहतर ट्रेंड है। और यहाँ पर मैंने सिंपल 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया हुआ है, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब वीकली बेसिस पे बात करें तो स्ट्रेंथ के अंदर है क्योंकि अपने 5 डेज़ के मूविंग एवरेज से अबाउट चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। देखिए बैंड का जो मिड बैंड है वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है इसके स्टॉक के अंदर हल्की फुल्की करेक्शन तो आई है, थोड़ा सा ट्रेंड जो है डाउनवर्ड तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी है। मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं या बाइंग की हुई है तो आपको एटलीस्ट इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके बाद अच्छी सपोर्ट है ये 275 से 76 से लेके 277 से लेके ये लेवल 273 की इसके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो कि लास्ट टाइम इसकी रेजिस्टेंस थी, अब वही किरदार अदा कर रही हैं सपोर्ट्स का। तो इसके पास शॉर्ट टर्म के ऊपर 273 की मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल की रीजन के अंदर 273 से लेके 276 के अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट इसके ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर रख सकते हैं। ये इसका प्रीवियस हाई 299 बन रहा है। आप 299 तक नहीं भी जाएं, अपना यहाँ पर भी अपना सेट कर सकते हैं इसका ये जनाब यहाँ पर 289 का अपना टारगेट इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। एग्ज़िट लेवल इसका 289 रख सकते हैं और अपना बाइंग लेवल इसके पास करंट रीजन जिसमें ट्रेड कर रहा है 276 से लेके 273, इसमें आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बाइंग सजेस्ट करूँगा क्योंकि इस स्टॉक ने अच्छी खासी ऑलरेडी करेक्शन ली हुई है वीकली बेसिस के ऊपर। और इसकी RSI और MACD देख लेते हैं। तो जनाब इसकी RSI जो है वो 53 है, नॉर्मल RSI है। और जो MACD की पोजीशन है जनाब वो इसकी पोजीशन फ्लैट पोजीशन के अंदर है। MACD फ्लैट पोजीशन के अंदर है, लेकिन MACD की जो डाइवर्जेंसीज है थोड़ी सी नेगेटिव हैं और मेरे ख्याल से अभी क्रॉस ओवर जनरेट होने की तो कोशिश कर रही है MACD, लेकिन अभी तक बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव ही हैं। और RSI इसकी 53 है, नॉर्मल RSI है। चार्ट फॉर्मेशन जो है थोड़ी नेगेटिव है और मूविंग एवरेज जो है सिंपल मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बुल को फेवर कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड जो इसकी जो है रेंज बाउंड पोजीशन शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इंडेक्स के हिसाब सामने रखते हुए और करंट ट्रेंड को सामने रखते हुए इस स्टॉक की गंधारा इंडस्ट्रीज़ की आपको 276 273 की रीजन में बाइंग कर सकते हैं फ्रेश, और एग्ज़िट लेवल अपना रख सकते हैं 288। अगर आपने बाइंग की हुई है, जिस तरह मैं ख़ास करके बोल रहा हूँ अपने शमीम भाई को, सैयद शमीम जैदी साहब, अगर आपने बाइंग की हुई है इसके अंदर और अगर आपने 285-84 बाइंग की हुई है तो आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। आपका बाइंग लेवल इस वीक इंशाल्लाह मेरे हिसाब से अल्लाह के करम से ज़रूर आएगा और आपको 288 का लेवल लग के इंशाल्लाह आप विथ प्रॉफिट आप एग्ज़िट लेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है बुलिश है और कोई ऐसी रिस्क की बात मुझे इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो फिर आप बोर हो जाएंगे और मैं काफ़ी ज़्यादा बोल भी लेता हूँ, तो कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए स्टॉक्स के मार्केट के बारे में। और मैं हर वक्त आपके साथ हाज़िर हूँ। कोई भी स्टॉक के हवाले से कोई भी परेशानी हो आपको, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा और आपको कहीं भी लॉस हो रहा तो आपको ज़रूर बताऊंगा आपको कहाँ पे एग्ज़िट लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। तो अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दूसरे स्टॉक भी सर्च करूँ। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो भी आपके साथ अपलोड करूँ, उसमें जो है कुछ साइड स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस करूँ और कुछ जो स्टॉक जो मुझे लगता है कि ट्रेंड के अंदर है, अच्छे ट्रेंड के अंदर हैं और काफ़ी परफॉर्म कर सकते हैं और सपोर्ट के ऊपर भी हैं, तो उनको मज़ीद जो आपके साथ डिस्कस करूं और ऐड करूं। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूं। आज आपके साथ मैंने HBL को डिस्कस किया बैंकिंग सेक्टर में से, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में से HTL को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सीमेंट में से फ्लाइंग सीमेंट को किया है, और टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर में से मैंने नेटसोल और एवियन को डिस्कस किया है, और जनाब ऑटोमोबाइल में से मैंने आपको GHNI और GHNL को डिस्कस किया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।